सर ये भी बताइए पुलिस में कुछ ऐसा ख़ासा को बजट नहीं होता इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। तो आप बताइए कि महदूद वसाइल में रहते हुए आपके जो प्लेयर्स हैं वो कितना बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं कि आगे जाके इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपना नाम पैदा करें? झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और पुलिस का जिस तरह का काम है। किसी भी फ़ोर्स में स्पोर्ट्स की बड़ी अहमियत है। हमारे साथ एक प्लेयर मौजूद हैं जो कि कराची से आए हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फौज है, पुलिस है और ये दीगर अदारे जो हैं। और हमें ये पता चला कि आप बहुत दूर से आई हैं और आज जो मैच था बीइंग अ फीमेल प्लेयर आपको कैसा लगा? तकरीबन पाकिस्तान का कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जो मैंने विन नहीं किया। अच्छा माशाल्लाह। इंटरनेशनल भी जीता हूँ। खासतौर पे वो हमारे दोस्त जो के दूसरे शहरों से तशरीफ लाए या दूर से आए थैंक यू वेरी मच। जाफर एक्सप्रेस में जो भी है बेटा क्लैपिंग करें थे पुलिस के लिए। बहुत टाइम लगा हो गया। वेल प्लेड। कैमरे में थैंक यू बिलाल फॉर टेकिंग अप। खासियत ये है कि मैंने एक ऑफिस से सीखी बेस्ट प्राइज ऑफिस। सर प्लीज़ बताइए स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए? बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर डिसिप्लिन फोर्स के लिए। वैसे तो स्पोर्ट्स मुल्क के लिए इज़्ज़त की बात है, सर प्राइड होती है किसी कौम की। सर इसलिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फौज है, पुलिस है और ये दीगर अदारे जो हैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस मुल्क की स्पोर्ट्स के अंदर। जब इंटरनेशनल सतह के ऊपर कंपटीशन होते हैं और किसी मुल्क का झंडा वहाँ पे सरबुलंद होता है तो उस मुल्क के लिए बहुत इज़्ज़त की बात होती है। मैं समझता हूँ ये स्पोर्ट्स के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा पॉजिटिव हो जाता है। और जो स्पोर्ट्समैन है वो पॉजिटिव थिंकिंग करता है। सर तो अगर पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोग नहीं होंगे तो लोगों के साथ उनका रवैया भी बहुत ख़राब होगा। इसलिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, एक उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने इमेज को बेहतर करने के लिए और दूसरा ये है कि उनके पॉजिटिव रवैये के लिए। किसी भी फोर्स में स्पोर्ट्स की बड़ी अहमियत है। हमारे साथ एक प्लेयर मौजूद हैं जो कि कराची से आए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कैसा लगा इनको लाहौर में आके। सर प्लीज़ बताइए अपने बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एसएसपी मलिक गुलाम मुर्तज़ा हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम मियाँवाली, बट मैं चूँकि कराची में पोस्टिंग है मेरी। आई स्टार्टेड गोल्फ इन 2015 और अभी मेरा 6 हैंडीकैप है जो कि बहुत ही अच्छा शुमार होता है। ये पहला पुलिस का एक ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट हुआ है, तो इनिशिएटिव लिया पंजाब पुलिस ने, बहुत अच्छा लगा। इसमें जो पार्टिसिपेशन थी वो बड़ी खुशाइन थी कि बहुत सारे लोगों ने, तमाम कैटेगरीज़ के मैचेस हुए और तमाम कैटेगरीज़ में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था। आई एम श्योर कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो मज़ीद पुलिस के अंदर खेलों को फ़रोग़ देंगे और एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है और इंशाल्लाह ये एक पहला कदम साबित होगा पुलिस के अंदर जो गोल्फ कल्चर है उसको फ़रोग़ देने के लिए। सर नो डाउट कि गोल्फ एक महंगा खेल है। तो जो यंग प्लेयर्स हैं जो मिडिल क्लास से भी हैं तो वो अगर गोल्फ खेलना चाहते हैं तो उनको बताइए कि एक तो क्या प्रोसेस है और कितनी मेहनत उन्हें करना पड़ेगी क्योंकि इंटरनेशनली जो है वो कंपटीशन बढ़ चुका है। देखें, जितना गोल्फ देखने में सिंपल और सीधा लगता है कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपने हिट मारनी है, उतना ही ये बहुत कम्प्लेक्स है। ये वाहिद गेम है जो थोड़े से दिन भी आप प्रैक्टिस ना करें तो वापस आकर आपको रिदम में आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मेहनत के बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। आप किसी भी काम में जाएं, मेहनत जो है वो पहली शर्त है उसकी। जहाँ तक आपने कहा कि महंगा गेम है, यस ये महंगा गेम है अगर आप उसको महंगा बनाएं तो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इतना महंगा नहीं है। अब इसकी जो रेंजेस हैं, जैसे इसकी क्लोथिंग है, एक शर्ट
आपको 1,000 रुपए की भी मिलती है, और एक शर्ट गोल्फ की आपको 50,000 रुपए की भी मिलती है। तो आप अपने उस हिसाब के साथ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, इसी तरह जो इक्विपमेंट है आपको 1,00,000 1,50,000 में भी अच्छी खेलने वाली गोल्फ की किट मिल जाएगी, और आपको 20 लाख 30 लाख 50 लाख में भी मिलेगी। तो आप अपने उसके हिसाब से आप अपने आप को जो है वो एडजस्ट करें। सर प्लीज़ बताइए, स्पोर्ट्स किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए कितनी ज़रूरी होती है? जी देखें, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और पुलिस का जिस तरह का काम है, ये फिज़िकल भी है, मेंटल भी है, स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है जब आप पुलिस में काम कर रहे हों। तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए, पुलिस के जवानों के लिए इस तरह की स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद, ये इंतहाई ज़रूरी है। और जो पुलिस की मौजूदा क़यादत है, उसकी इस जानब बड़ी भरपूर तवज्जो है। और पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड, आपने देखा कि जहाँ वो नेशनल गेम्स में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, हर जगह पे पाकिस्तान पुलिस के जवान और ऑफिसर जो हैं वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो आज यहाँ लाहौर जिमखाना में ये पहला गोल्फ टूर्नामेंट पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड ने करवाया। और इसमें आपने देखा कि हमारे एमेचर्स, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। बहुत सारे हमारे आईजीज़ जो अरसे दराज से रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पोर्ट्स की वजह से ही आपने देखा कि वो बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने इसमें शिरकत भी की, और वो आपको बड़े तरोताज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद नजर आए। जी सर, ये भी लास्ट में ये बता दिए न्यू प्लेयर्स के लिए कि ज़्यादा आज कितना कंपटीशन टफ है, आपको पता है कि उन्हें कितनी मेहनत की ज़रूरत है ताकि वो आगे आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें? देखिए, मेहनत के बगैर तो कोई, आप जब तक अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, उसको अचीव नहीं करेंगे टारगेट को, फिर आपने बार अपनी सेट करनी है। और आपने खुद ही बताया कि कंपटीशन जिस तरह दौरे हाजिर में जो लेवल है कंपटीशन का, तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आपको अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट करके हर रोज़ आप अपना टारगेट सेट करें, हर रोज़ आप उसको अचीव करें। और इसमें आप फिर ही जो कम्पेटिटिवनेस है दुनिया जहान में, उसको मीट सर कर प्लीज़ बताइए, स्पोर्ट्स जो है वो किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए कितना ज़रूरी है? डिसिप्लिन फोर्स के लिए डेफिनेटली स्पोर्ट्स में जो पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, उसके एटिकेट्स हैं, रूल्स हैं, अगर आप उसके मुताबिक चलते हैं, फिटनेस है, तो सब चीज़ें अगर देखा जाए तो एक पूरा एक कंपाउंड बनता है, वो मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर के साथ अगर आप लेके चले, अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो डेफिनेटली आप फिर अच्छे पर्सन भी हैं, आपकी वैल्यूज़ भी हैं, और आपकी अपना जो डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन रहेगा। सर ये भी बताइए, पुलिस में कुछ ऐसा खासा को बजट नहीं होता इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, तो आप बताइए कि महदूद वसाइल में रहते हुए आपके जो प्लेयर्स हैं वो कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं कि आगे जाके इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपना नाम पैदा करें? देखें जी, अगर तो मैं बाकी गेम्स की बात करता हूँ, उसमें भी एक्सेप्शनल तरीके से पुलिस वालों ने परफॉर्म किया है। गोल्फ जो है महंगी स्पोर्ट है और टेक्निकल स्पोर्ट है, उसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि इसके लिए टाइम निकालना और इसकी स्पॉन्सरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। किट है, इसकी वो गोल्फ किट है, टाइमिंग्स हैं, मेंटेन करना है, अपने आप को लेके चलना है। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद लड़के जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम लोग भी पूरी जितनी सी हमारी कोशिश है हम उनको इनकरेज कर रहे हैं। लास्ट में सर, न्यू प्लेयर्स के लिए कुछ बताना चाहें आप बहैसियत कमांडर पुलिस टीम के, और क्या उनको मोटिवेट करेंगे कि वो भी आगे आएँ? मेरे तो ख्याल में ये है कि हर पुलिस ऑफिसर्स को, ऑफिशियल को कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ तक पुलिस का डिपार्टमेंट है, ये पहले कोई ज़माना था जब इनकरेज नहीं करते थे, बट अब हर डिपार्टमेंट जो है इनकरेज करता है स्पोर्ट्समैन को, और ये चाहता है कि वो तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में अच्छा काम करें और मेडल्स लेकर आएँ। तो उसके लिए बल्कि इनामी रकम भी बढ़ा दी गई है। जो गोल्ड मेडल लाते हैं उसके लिए 3 लाख रुपये है, जो सिल्वर है उसके लिए 2 लाख रुपये है। तो मतलब इनामी रकम बढ़ा दी गई है। ठीक है, मतलब प्लेयर्स को मोटिवेट प्लेयर्स करने की के लिए मोटिवेशन मौजूद है। तरक्की पहले किसी ज़माने में मिलती थी, उसका थोड़ा सा नाजायज़ इस्तेमाल हो गया, तो उसमें यह कि फिर कोर्ट के जब वर्डिक्ट आए तो फिर प्लेयर्स की इंडक्शन पुलिस में एज सच कम हो गई। लेकिन अब यह है कि इनाम जो देना है, कैश रिवॉर्ड देना जो है, उसका ट्रेंड है, तो वो इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। थैंक यू सो मच सर। मैम प्लीज़ अपने बारे में बताइए लोगों को, और हमें ये पता चला कि आप बहुत दूर से आई हैं, और आज जो मैच था बीइंग अ फीमेल प्लेयर, आपको कैसा लगा?
थैंक यू सो मच। मेरा नाम रिफ़त हनीफ़ है और ट्रैफिक पुलिस लोधरा से मेरा ताल्लुक़ है। एज अ ट्रैफिक असिस्टेंट मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। और जहाँ तक गोल्फ़ का या स्पोर्ट्स का ताल्लुक़ है, मैं बेसिकली ताइक्वांडो की नेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन गोल्फ़ का मेरा यहाँ पे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि डीआईजी साहब और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, ख़ासतौर पे गोल्फ़ की टीम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ सीखने का बहुत मौका मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके खेलना और फिर सेकंड पोजीशन पे रहना भी मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो मैं अपनी जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लोधरा का, डीपीओ साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे रीजनल ऑफिसर हैं मुल्तान के, उनका भी शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा जो है वो डीआईजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और बीइंग पुलिस ऑफिसर जो है ना, हम लोग स्पोर्ट्स को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवा रहे हैं कि जिन्होंने बहुत कम वसाइल के होने के बावजूद भी मेहनत और मेहनत के फलसफे पर अमल करते हुए इस काबिल हैं कि इन्होंने पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। प्लीज बताइए लोगों को अपने बारे में और कितना एक्सपीरियंस हो चुका है आपको। मैं जी मंजूर मेरा नाम है, पंजाब पुलिस की तरफ से खेलता हूँ। तकरीबन पाकिस्तान का कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जो मैंने विन नहीं किया। अच्छा माशाल्लाह। इंटरनेशनल भी जीता हूँ मैं अच्छा माशाल्लाह। पाकिस्तान में। फिर है। वर्ल्ड कप की क्वालिफाई के लिए भी गया था अच्छा, मलेशिया। माशाल्लाह। हाँ जी, तो बस हमारे जो अफसर साहबान है हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सर ठीक है, आप ये बताइए नए बच्चों को ये बताइए कि कितनी मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि ये जो गोल्फ की गेम है, एक तो ये गोल्फ की गेम महंगी है, दूसरा हम देखते हैं कि धूप में, गर्मी में, बारिश में आप लोगों ने बाहर ग्राउंड में होना पड़ता है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए? सर ये इसके लिए मेहनत की बात है ना। मैं सुबह नमाज पढ़ के क्लब में आता था, 200-250 बॉल मारनी, फिर घर चले जाना, जाके जाके 10 बजे फिर आ जाना, फिर सारा दिन। ये जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलता है। ऐसे बंदा चैंपियन नहीं बनता, ये बात है। जब आप कहें जी मैं 1-2 दिन आऊँ या घंटे के लिए आऊँ मैं चैंपियन बन जाऊँ, ये बहुत मुश्किल है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम नए लड़कों को कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन मेहनत करने से भागते हैं? नहीं सर, जो मेहनत नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। कम से कम इसको कम से कम 8 घंटे जो है ना बहुत ज़रूरी है, खास करके इस गेम के लिए। ये पर्सनल गेम है, ये कोई पार्टनर नहीं इसका होता। जो आपने मेहनत करनी उसका फल आपको सबके सामने मिल जाएगा। मंजूर साहब का क्लियर मैसेज है, जिसने मेहनत करनी है फल उसी को मिलना है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।